नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और यह आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 11 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड होंगे। यहाँ से आपका पहला प्रश्न है, डैश इज द प्रोविजन ऑफ द स्मॉल क्रेडिट टू दोज हु वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डैश उन लोगों को छोटी क्रेडिट देने का प्रावधान है जिनके पास वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है। तो इसे आपका कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छोटे कर्ज प्रदान करना है। यह गरीबों को स्वावलंबी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, the variation between a high air temperature and a low temperature that occurs during the same day is called dash temperature। तो एक ही दिन में होने वाले उच्च और निम्न तापमान के बीच का अंतर डैश तापमान कहलाता है। तो ये आपका डायurnal तापमान कहलाता है, दैनिक तापमान कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दैनिक तापमान का अंतर दिन के समय तापमान बढ़ने और रात के समय घटने को दर्शाता है। यह अंतर जलवायु अध्ययन के यह अंतर जो है आपका जलवायु अध्ययन में महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चरल शॉट इज अ टर्म यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो कृषि शॉट किस खेल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। एग्रीकल्चरल शॉट जो है आपका कृषि शॉट एक तकनीक है जिसमें बल्ले को नीचे रखते हुए खेला जाता है। यह शब्द खराब पिच पर खेलने के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन पेनिनसुलर इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज द लोकल पावर एंड दैट रूल्ड ओवर नॉर्थन महाराष्ट्र एंड विदर्भ। तो प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाला स्थानीय शक्ति थी। यह था वकाटक राज्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वकाटक राज्य। वकाटक राज्य ने उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की थी। यह राज्य प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। पारिस्थितिकी दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। तो पारिस्थितिकी दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा इनमें से क्या हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट इन अ फूड चेन। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात आपका बेस्ट डेफिनेशन है एफिशिएंसी इकोसिस्टम एफिशिएंसी का, पारिस्थितिकी दक्षता का। अगला प्रश्न है यहाँ से, आर्टिकल 245 टू 2000, अरे भाई 2000 नहीं, आर्टिकल 245 टू 255 इज द पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डैश। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक डैश से संबंधित है। तो यह संबंधित है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट से, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से आपका संबंधित है अनुच्छेद 245 टू 255। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट डज लूनी रिवर फ्लो। लूनी नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में बहती है। तो लूनी नदी आपका बहती है राजस्थान और गुजरात राज्य के समूह में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान और गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। लूनी नदी राजस्थान में उत्पन्न होती है, गुजरात में समाप्त होती है। यह एकमात्र नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द कौशल्य अरे नहीं कौशल्या विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द कौशल्या मातृत्व योजना इन 2022 which provides financial assistance of 5,000 to women giving birth to a second girl child for safe motherhood। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की जो दूसरी बेटी के जन्म पर महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
तो ये आपका योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। यह योजना सुरक्षा मातृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, फॉर अ केमिकल रिएक्शन विच विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट बिकम नियरली डैश। तो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि से दर स्थिरांक लगभग डैश हो जाता है। तो यह डबल हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, डबल, दोगुना। तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक लगभग दोगुनी हो जाती है। इसे वांटा हॉफ नियम से समझा जाता है। वांटा हॉफ नियम से इसे समझा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज वी.डी. सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वी.डी. सावरकर को ब्रिटिशों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। तो इन्हें 1911 में आपका भेजा गया था अंडमान जेल में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1911। वी.डी. सावरकर को 1911 में ब्रिटिश सरकार ने उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण अंडमान जेल भेजा था। यह स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक प्रमुख योगदान था। अगला प्रश्न यहाँ से, व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द ईयर 2023-24। वित्त मंत्रालय का 2023-24 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या था। तो इसका विनिवेश लक्ष्य था 51,000 करोड़। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंडावनी सिंगर उषा बारले was conferred with which of the following award by the government of India in 2023। पंडावनी गायिका उषा बारले को भारत सरकार द्वारा 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पद्मश्री। उषा बारले को उनके पंडावनी गायन में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान छत्तीसगढ़ की कला को पहचान देने में सहायक है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण आपका है इनमें से बैक्टीरिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, एज पर मेंडलीव प्रिडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम वाज डैश। मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था। तो एका एल्यूमिनियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान था 68। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 68। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 की एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 की भविष्यवाणी की थी। यह बाद में गैलियम तत्व से मेल खाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह आपका एटॉमिक मास है गैलियम का। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक ने भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किए थे रविशंकर जी ने, पंडित रविशंकर जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पंडित रविशंकर ने भारतीय संगीत के प्रचार के लिए राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की। उनकी रचनाएं भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की उपस्थिति की पहचान की थी। तो यह समिति थी वसंतराव नाइक समिति, नहीं, ये भाई जस्टिस वर्मा समिति थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जस्टिस वर्मा समिति। जस्टिस वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया था। इसने नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने पर बल दिया था। अगला प्रश्न यहाँ से, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिस समिट ऑफ नॉन एलाइड मूवमेंट हेल्ड। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित हुआ था यूगोस्लाविया में।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है 1961 में यूगोस्लाविया में हुआ था। इसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल नहीं होना था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, गंधर्व महाविद्यालय विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनया चंद्र मौदगल इज लोकेटेड एट डैश। तो गंधर्व विद्यालय जो आपका है यह स्थापित है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। गंधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है और इसका स्थापना किया गया था 1939 में। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए ढांचा, नियम और विनिमय प्रदान करता है। तो यह है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग मे ओनली मूव फॉरवर्ड टू द अनऑक्युपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा केवल अपने सामने वाले खाली वर्ग में आगे बढ़ सकता है। यह होता है पॉन, जो प्यादे होते हैं वो केवल अपने आगे खाली वर्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि शतरंज में पॉन केवल सीधे सामने वाली खाली वर्ग में आगे बढ़ता है। यह केवल शुरुआत में 2 कदम चल सकता है और अन्य स्थितियों में 1 ही कदम चलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2022 सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो मुलायम सिंह यादव जिनका निधन अक्टूबर 2022 में हुआ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो इन्होंने कार्य किया था चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच इज द ज्वाइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू डिजिटल स्किल बाय द नेशनल कैरियर सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेशनल कैरियर सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा रोजगार के लिए डिजिटल कौशल की संयुक्त पहल कौन सी है। तो यह संयुक्त पहल थी, इसका नाम क्या था भाई, डीजी सक्षम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, डीजी सक्षम। डीजी सक्षम पहल का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। यह पहल नेशनल करियर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मे दम मे फी फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड। मे दम मे फी त्यौहार जो आपका है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है असम राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन 10th सेंचुरी इंडिया क्वीन दिद्दा बिकम द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो 10वीं सदी के भारत में रानी दिया है कि दिद्दा है। रानी दिद्दा उत्तरी भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासक बनी थी। तो यह बनी थी कश्मीर क्षेत्र की शासक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कश्मीर। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम अंकुर इन May 2021 टू प्रोमोट प्लांटिंग ऑफ ट्री इन पब्लिक वेयर इन पीपल विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द सैपलिंग्स। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2021 में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना शुरू की, जिसमें पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना शामिल है। तो यह आपका योजना शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश सरकार। अंकुर योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए पुरस्कृत करती है, जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ से,
इन राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डैश। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा किस दिशा में निर्देशित होता है? तो अंगूठा जो है आपका निर्देशित होता है करंट की दिशा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट मैन इन लिस्ट वन एंड अवार्ड इन द लिस्ट टू। तो पहले सूची में आपका खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे की सूची में आपका उन्हें प्रदान किए गए अवार्ड्स के बारे में दिया गया है। तो पहला जो आपका है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को आपका पद्म भूषण प्राप्त हुआ था 2022 में। यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट का बी। और जो ए का बी, अरे नहीं फर्स्ट यहाँ पर भाई क्या होगा, सेकंड होगा ना, ए का सेकंड होगा। और जो आपका सुमित अंतिल हैं, सुमित अंतिल को 2022 में आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका हो जाएगा बी का फर्स्ट। और नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। तो इसका हो जाएगा नीरज चोपड़ा का फोर्थ। और जो आपका डी है शिखर धवन, शिखर धवन को अर्जुन अवार्ड 2021 में प्रदान किया गया था। तो डी का हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है? डी का थर्ड आपको किस में मिला है? ऑप्शन ए में। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, फोर्थ सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो यह है आपका आर्टिकल 20 एंड 21, 20 एंड 21। संविधान के अनुच्छेद 20 एंड 21 के तहत मूल अधिकार सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? तो बसा हुआ नदी द्वीप है आपका मांजुली नदी द्वीप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मांजुली। मांजुली असम में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप है। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध ब्रिटिश और भारतीय शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। अगला प्रश्न यहाँ से, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था इंडिया में? तो इसका मुख्य उद्देश्य था फोकसिंग ऑन, अरे भाई रुकिए, इसका मुख्य उद्देश्य था आपका फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में संग्रह विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द संगीत कलानिधि अवार्ड। संगीता कलानिधि अवार्डेड बाय द म्यूजिक अकादमी इन 1947। निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि का सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता था? तो ये थे सेन्नमगुड़ी रामकृष्ण श्रीनिवास अय्यर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेन्नमगुड़ी रामकृष्ण श्रीनिवास अय्यर सबसे कम उम्र में संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न क्या है, इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम जो है आपका एंड डैश वर फाउंड टू बी सेम। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में लिथियम और डैश के गुण समान पाए गए थे। तो यह थे सोडियम के समान पाया गया था, लिथियम और सोडियम का जो गुण है वो समान पाया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सी फिशर की विनिमय समीकरण है? तो फिशर का इक्वेशन आपका होता है फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला एम बी इज इक्वल टू पी टी, वेयर एम रिप्रेजेंट द मनी सप्लाई, वी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मनी एंड पी रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल एंड टी इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो यह है आपका फिशर इक्वेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विच वेब पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर एंड ईएमएफ एमिशन एप कंप्लायंस। तो यह आपका लॉन्च किया गया था तरंग संचार स्कीम।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तरंग संचार जो आपका है, यह एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। तरंग संचार पोर्टल ईएमएफ उत्सर्जन से संबंधित जानकारी देने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर द वारेन हेस्टिंग वाज आल्सो कॉल्ड हाफ लोफ सिस्टम। तो वारेन हेस्टिंग के तहत पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो हाफ लोफ सिस्टम के नाम से जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। अगला प्रश्न है यहाँ से विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentioned that the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural area। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो यह आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 43 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 43। अनुच्छेद 43 राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो यह है अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 356 आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जिसे अक्सर विवाद का विषय माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड डैश। तो चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह सूरी, और जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं हारा था इसमें। अगला प्रश्न यहाँ से इंडिया होस्टेड द एशियन गेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो भारत ने मेजबानी की है 1951 एंड 1982 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी जो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ से A dense mass of water drop on smoke or dust particle in the lower atmosphere layer is referred to as dash। तो निचले वायुमंडल की परतों में धुएं या फिर धूल के कणों पर जल बूंदों का घना समूह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका स्मोक, धुंध। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, धुंध, स्मोक। अगला प्रश्न है सरदना क्रिश्चियन फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सरदना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सरदना ईसाई मेला जो है आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से अली अकबर खान वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो ये मैयर घराने से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मैयर घराना, जो सरोद के महारथी माने जाते हैं आपके अली अकबर खान जी, ये मैयर घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर इन इंडिया। तो ये था आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न की थी। तो ये था आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति से बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ जिससे छोटे किसानों के साथ क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से केरल का एलक्का राडी डांस जो है आपका एलक्का राडी डांस ऑफ केरल इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो एलक्का राडी नृत्य जो है आपका यह परफॉर्म किया जाता है इरूलर जनजाति द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल का एलक्का राडी नृत्य इरूलर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्याज। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था। तो ये करते थे कुमारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कुमार। मौर्य साम्राज्य में कुमारों को प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ से, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इज एसोसिएटेड विथ विच डैश। तो भक्ति कुलकर्णी डैश से संबंधित है, तो यह संबंधित है चेस से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भक्ति कुलकर्णी शतरंज के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क बोथ क्वांटिटेटिवली एंड न्यूट्रिशनली दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन बोवाइन मिल्क। दूध में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक जो मात्रात्मक और पोषणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कुल प्रोटीन का लगभग 80% बनाता है। तो यह आपका प्रोटीन होता है केसिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा केसिन। केसिन दूध में मौजूद एक प्रमुख प्रोटीन है जो पोषणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से आपका जो आज का वीडियो लेक्चर है और 50 PYQ प्रश्न है वे होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।